Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग BA पार्ट 1 इतिहास सब्सिडी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलाउद्दीन का दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। यह हमारे इसके पहले के अलाउद्दीन के उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की अगली कड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी पूरा विश्व विजय करना चाहता था और बाद में वह अपने इस विश्व विजय की नीति को त्याग देता है, लेकिन भारत विजय पे निकल पड़ता है। इसके लिए वह अपने सेनापतियों का उपयोग करते हुए भारत का विजय करता है। दक्षिण भारत के विजय का जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था, उसके विषय में जो इतिहासकारों में कुछ मतभिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि दक्षिण भारत का जो विजय अभियान था वह धन संग्रह और अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत पे शासन स्थापित करने की नीति के अंतर्गत था और इसी नीति को कार्यान्वित करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों का विजय किया और उन राजाओं से संधि करके वार्षिक कर प्राप्त करने का प्रयास किया। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के इस दक्षिण अभियान नीति को इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो परवर्ती काल के शासक हुए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, जो कि दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का प्रयास किए और असफल रहे, उस दृष्टिकोण से जो अपना अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार की दक्षिण भारतीय नीति थी, वह कहीं ज़्यादा प्रबंधकी और दूरदृष्टिता का परिचय देती है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को सफल बनाने में मलिक काफूर का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान है वो 5 अभियान थे, जिसमें देवगिरी का अभियान 2 बार हुआ। पहली बार और दक्षिण भारत का अंतिम अभियान भी था, और दूसरा अभियान था वारंगल या तेलंगाना का। तीसरा अभियान था होयसल का अभियान। चौथा अभियान था पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान, और 5वां देवगिरी के विरुद्ध दूसरा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा सेनापति था जो कि अपने चाचा कमालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सूबेदार के रूप में दक्षिण भारत का विजय किया था और दक्षिण भारत की समृद्धि से, यहाँ के धन से उसका परिचय बढ़ा था, और यहीं के लूटे हुए धन से वह दिल्ली सल्तनत पे स्थापित होने में भी सफल रहा। तो जब वह शासक बना तो दक्षिण अभियान की तरफ उसका जो स्वाभाविक रुझान था वह होना ही था। इसी क्रम में वह भारत का प्रथम शासक ठहरता है जो कि दक्षिण भारत का अभियान करता है। हालांकि जो अगर हम पूरे इतिहास में देखें तो बहुत सारे दक्षिण अभियान हैं, लेकिन वो मुस्लिम अभियान नहीं थे। यह प्रथम मुस्लिम सेनापति और प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण का अभियान किया।
विंध्य पर्वत को पार करके और सुदूर दक्षिण तक अपने सैन्य अभियान को ले गया। अलाउद्दीन खिलजी 1308 ईस्वी में 1307-8 ईस्वी में अपने देवगिरी अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजता है। देवगिरी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के कुछ भागों को सम्मिलित करते हुए यादवों का राज्य था। इस राज्य की राजधानी देवगिरी थी, जो कि आधुनिक दौलताबाद थी। यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के, जब वह सेनापति हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी का, तो उस समय इसे संधि हुई थी कि यह वार्षिक कर देगा, लेकिन कालांतरों में वह कर देना बंद कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में मलिक काफूर को देवगिरी भेजता है और दोनों में सामना होता है और राजा रामचंद्र देव आत्मसमर्पण कर देता है। यहाँ एक और प्रसंग है कि जो समकालीन इतिहासकार वर्णित किए हैं कि क्या कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण किया। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण जो मिलते हैं वह उनमें से प्रथम है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी रायकर्ण, बाघेल राजपूत रायकर्ण भाग के यहाँ शरण लिए हुए था और इस कारण अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को भी दंडित करना चाहता था। दूसरा कारण कि राजा रामचंद्र कर देना बंद कर दिया। तीसरा कारण कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी वह अपनी बेटी देवल देवी से मिलना चाहती थी। इन्हीं तीनों के संयुक्त कारणों से उसने अभियान किया और वहाँ से देवल देवी को, राजा कर्ण सिंह को युद्ध में हरा के उसकी हत्या करके देवल देवी को दिल्ली लाया और उसका विवाह खींचे खां से कर दिया। देवगिरी का राजा रामचंद्र आत्मसमर्पण कर दिया और इसके कारण उसे राय रायान की उपाधि प्रदान की गई और स्वर्ण छत्र दिया गया। इसके साथ साथ उसे 1 लाख स्वर्ण टंका दिया गया और गुजरात के नवसारी का जागीर भी दिया गया। अलाउद्दीन की इस तरह के व्यवहार से राजा रामचंद्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने जीवन पर्यंत कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया और उसका जो दक्षिण भारत का जितने भी विजय अभियान थे उसमें सहयोग की भूमिका भी निभाई। इस तरह की जो सारी वर्णन जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में मिलता है। अब हम देखते हैं जो दक्षिण भारत का दूसरा विजय अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, वह था तेलंगाना या वारंगल का अभियान। तेलंगाना में काकतीय वंश का राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासन कर रहा था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पे आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को आदेशित किया और मलिक काफूर तेलंगाना पे आक्रमण कर दिया। वह तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंच ही रहा था, तब तक राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय संधि के लिए उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवा के उसमें उसके गले में सोने का जंजीर पहना के और
मलिक काफूर के पास भेजा और संधि के लिए प्रार्थना किया। मलिक काफूर मान गया और संधि हो गई और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। इस विजय अभियान में भी देवगिरी का राजा रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की सहायता की, रसद दिया, सेना दिया। इस अभियान में एक तथ्य देखने को मिलता है कि राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को यहीं कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यह कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को दिया और इस दक्षिण भारत के वारंगल अभियान की सफलता के कारण इसका सम्मान दिल्ली में बढ़ गया। फिर दक्षिण भारत के एक अन्य राज्य होयसल या द्वार समुद्र के विजय अभियान को भी हम देखते हैं। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। इस समय यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था और जब मलिक काफूर इस पर आक्रमण के लिए जा रहा था तो राजा रामचंद्र ने इसे परशुराम या पारस देव को इसके सहयोग हेतु भेजा और मलिक काफूर आक्रमण किया। उस समय वीर बल्लाल तृतीय किसी अन्य युद्ध अभियान पे गया हुआ था। इसी का फायदा उठाकर मलिक काफूर ने उसकी राजधानी पे आक्रमण किया, उसे लूटा। वीर बल्लाल तृतीय उसका सामना करने में समर्थ न पाकर संधि का प्रस्ताव रखा और वार्षिक कर के बदले पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य अभियान पांड्य राज्य के विरुद्ध अभियान था। इस समय पांड्य राज का जो शासक था अलाउद्दीन का समकारी कुलशेखर नाम का व्यक्ति था। कुलशेखर के दो पुत्र थे, सुंदरपांड और वीरपांड। सुंदरपांड ने अपने पिता कुलशेखर की हत्या कर दी और वीरपांड से गृह युद्ध में व्यस्त हो गया और इन्हीं बीचों में वह अलाउद्दीन से सहायता के लिए भी प्रार्थना किया। हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को नियुक्त किया पांड्य राज के अभियान के लिए। जो पांड्य राज था उसे मुसलमान इतिहासकारों ने माबर या मालाबार के नाम से वर्णित किया है। पांड्य राज का जो मलिक काफूर का अभियान था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका, लेकिन लूटपाट में प्राप्त धनों के कारण इस अभियान को भी सफल माना जा सकता है, क्योंकि वह कभी भी वीरपांड को पराजित नहीं किया। वह युद्ध से भागता रहा और भागने में ही समय बीत गया और यह अभियान समाप्त हो गया। इस अभियान में उसे धन्य धान तो मिला, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से इस पर शासन स्थापित नहीं कर पाया। जो दक्षिण भारत का अंतिम अभियान है वह है देवगिरी का द्वितीय अभियान। 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन मलिक काफूर को देवगिरी पे आक्रमण के लिए भेजा। इस समय राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र शंकर देव या सिंघन देव राजा बना था और वह दिल्ली सल्तनत को वार्षिक कर देने से इनकार कर दिया।
फलतः मलिक काफूर का आक्रमण हुआ और इस युद्ध में शंकरदेव मारा गया। इस प्रकार मलिक काफूर का यह अभियान भी पूर्ण हो गया। इसमें हम देखते हैं कि दिल्ली में कुछ षड्यंत्र के कारण मलिक काफूर दक्षिण भारत में कुछ समय तक समय बिताता है, लेकिन पुनः अलाउद्दीन का तबीयत खराब हो जाने के कारण वह दिल्ली सल्तनत का रुख करता है और दक्षिण भारत का विजय अभियान पूर्ण हो जाता है। दक्षिण अभियान में जो सफलता थी वह अलाउद्दीन की सैन्य और प्रबंधकीय क्षमता का एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दूरदृष्टिता का ध्यान रखा और इस तथ्य पे वह ध्यान दिया होगा कि इस समय जो मध्यकाल का यह 1290 से 1320 ईस्वी का काल था, इसमें परिवहन और संचार और परिवहन के जो साधन थे इतने कमज़ोर थे कि प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत में शासन स्थापित नहीं किए जा सकते थे। इसी कारण उसने अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित करके अपने सल्तनत का विस्तार किया। इसी के साथ यह प्रकरण भी समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।